नमस्कार, मैं कुमार सत्यम, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पूरनपुर पीलीभीत से आज आपको पुट्टी, वार्निश और पॉलिश इन तीनों के बारे में प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। सबसे पहले हम देखते हैं पुट्टी। हम सभी लोगों ने पुट्टी जो है वो देखी हुई है। जब हमारा मकान बनता है, मकान कंप्लीट हो जाता है, प्लास्टर उस पर हो जाता है, तो उस प्लास्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए एटमॉस्फेयर से, भारी चीज़ों से जैसे बारिश हो गई और गंदगी वगैरह हो गई, इन सब से प्रोटेक्ट करने के लिए हम उस पर जो है प्लास्टर पर एक लेयर चढ़ाते हैं या प्रोटेक्टिव फिल्म देते हैं, उसको हम पुट्टी कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे कि स्लाइड में हमारे दे रखा है पुट्टी। इसमें हमारे पास क्वेश्चंस बनते हैं, व्हाट इज़ पुट्टी, उसकी डेफिनेशन, पुट्टी क्या होती है, उसकी परिभाषा क्या है। साइंटिफिकली पुट्टी की कोई परिभाषा हम नहीं कह सकते हैं कि जिस हिसाब से साइंस में होती है, लेकिन फिर भी जैसे बनी होती है, जिस तरीके से इस्तेमाल होती है, उस हिसाब से हम बता सकते हैं कि पुट्टी क्या होती है और कैसे बनती है। उसके बाद आ जाता है टाइप्स ऑफ पुट्टी, कितने प्रकार की होती है पुट्टी। अगला आता है नेक्स्ट हमारा मटेरियल यूज्ड इन पुट्टी, पुट्टी किन किन चीज़ों से मिल करके बनी हुई है, ये भी हमारा टॉपिक है। उसके बाद आता है एप्लीकेशन ऑफ पुट्टी। इस एप्लीकेशन में हम देखेंगे कि पुट्टी को हम किस तरीके से वॉल के ऊपर अप्लाई करते हैं या दीवार पर किस तरीके से इसको लगाते हैं और क्या क्या मेथड्स हैं, किन किन तरीक़ों से हम इसको अप्लाई कर लेते हैं जिससे कि इसके बेटर रिजल्ट्स हम पा सकें। क्योंकि ये प्रोटेक्टिव फिल्म टाइप की होती है, तो इससे कि हम इन चारों चीज़ों से देखेंगे कि पुट्टी जो है वो किस तरीके से अप्लाई की जाती है। अब ये नेक्स्ट स्लाइड हमारी आई है, देखिए इसमें लिखा हुआ है व्हाट इज़ पुट्टी, उसकी परिभाषा, डेफिनेशन। तो हम जैसा कि दे रखा है पढ़ रहे हैं, पुट्टी इज़ अ सॉफ्ट मैलिएबल ग्रेइश येलो पेस्ट मेड फ्रॉम मिक्सिंग ग्राउंड चॉक एंड रॉ लिनसीड ऑयल। ये हमारी पहली डेफिनेशन दे रखी है, इसको हम पढ़ सकते हैं। पुट्टी इज़ अ सॉफ्ट, बहुत ही सॉफ्ट, मैलिएबल मतलब आपस में मिला हुआ, ग्रेइश येलो, हल्का सा ग्रे येलो टाइप का पेस्ट होता है एक, जो कि बनता है पिसी हुई चॉक, सबने चॉक देखी है, और रॉ कच्चा लिनसीड ऑयल कर को मिला के, इन दोनों चीज़ों कर को मिला के जो पेस्ट तैयार होता है ग्रेइश येलो टाइप का, वो सॉफ्ट पेस्ट, उसको हम पुट्टी कहते हैं। और दूसरी हमारी डेफिनेशन भी दे रखी है, या दूसरा हमारा पॉइंट भी दे रखा है, इट इज़ अ पॉलिशिंग पाउडर मिक्सड विद ऑयल टू कवर सरफेस और सील समथिंग। इस डेफिनेशन के हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि ये पॉलिशिंग पाउडर होता है, जैसे किसी भी चीज़ को पॉलिश करने के लिए पाउडर है जो कि ऑयल के साथ मिक्स रहता है और किसी सरफेस पर लगाया जाता है या किसी चीज़ को कवर करने के लिए, किसी चीज़ को ढकने के लिए, जिससे कि उसको बाहरी चीज़ से कोई भी परेशानी या कोई भी दिक्कत ना हो, एटमॉस्फेयर से बच सके, बारिश से बच सके, हवा, धूप, पानी, इन सब से बचाने के लिए जैसे कि पूरा कवर लगा दिया है, इसको भी हम पुट्टी की एक डेफिनेशन में कह सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट हमारी स्लाइड है टाइप्स ऑफ पुट्टी, कितने प्रकार की पुट्टी होती हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉल पुट्टी जनरली यूज्ड, दो तरीके की दीवार वाली पुट्टी जो जर्नली सामाजिक तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं। पहली हो गई आपकी वाइट सीमेंट वाइट पुट्टी, ठीक है, इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि वाइट सीमेंट वाइट पुट्टी है। इट इज़ मेड अप ऑफ वाइट सीमेंट एडेड पॉलीमर्स एंड मिनरल्स। ये जो है वो वाइट सीमेंट के साथ डिफरेंट टाइप के पॉलीमर्स और तरह तरह के मिनरल्स जो कि हमारी दीवार को प्रोटेक्ट कर सकें, सेव कर सकें, उसके साथ मिल कर के बनाई जाती है। देखिए दे भी रखा है, फिगर में भी हमें दे रखा है वाइट सीमेंट वाइट पुट्टी। अब देखिए हमारा दूसरा टाइप आता है टाइप्स ऑफ पुट्टी में ही आर्केलिक वॉल पुट्टी। ये वाली पुट्टी हमारी जो है ये भी दीवार पर ही प्रोटेक्ट करने के लिए लगाई जाती है। ये देखिए किससे बनी होती है, एन आर्केलिक पॉलीमर मिक्स्ड विद वाटर वेस्ट सॉल्यूशंस। जो पानी के साथ वाटर वेस्ट सॉल्यूशंस होते हैं वो हमारे आर्केलिक पॉलीमर्स में मिले हुए होते हैं, पॉलीमर्स के साथ, जो कि एक
येलोइश ग्रेइश टाइप का पेस्ट तैयार करते हैं। ये आर्क्लिक टाइप की पुट्टी होती है जो कि हम वॉल पर अप्लाई करते हैं। इसका भी सेम काम है, ये भी हमारी वॉल को या दीवार को या जो भी सरफेस हो जहाँ पर हमको उसे एटमॉस्फेयर में हमारी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि पानी, हवा, धूप या कोई और चीज़ें, दीमक वगैरह हो गई या कोई और दिक्कत, उन सब से प्रोटेक्ट करने के लिए और सफाई रखने के लिए हमारी वॉल पुट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। अब हमारा देखिए नेक्स्ट आता है स्लाइड, मटेरियल्स यूज्ड इन पुट्टी। भाई कोई भी चीज़ है वो किसी चीज़ से मिलकर बनेगी। तो हमने जैसे कि पढ़ा अभी इससे पहले वाली स्लाइड में कि बेसिकली हमारी दो टाइप की होती है पुट्टी, वाइट सीमेंट और आर्क्लिक पुट्टी। तो सबसे पहली हमारी देखिए वाइट सीमेंट वॉल पुट्टी है। ये किस किस चीज़ों से मिलकर के बनी हुई है? ये वाइट सीमेंट नाम से पता चल रहा है, प्लस पॉलीमर्स और डिफरेंट मिनरल्स, तरह तरह के मिनरल्स इसमें ऐड किए जाते हैं और डिफरेंट पॉलीमर्स इस्तेमाल होते हैं और वाइट सीमेंट, ये तीनों का मिक्सचर जो है वो कंबाइंड यूज़ किया जाता है हमारी वाइट सीमेंट वाइट पुट्टी में। दूसरे टाइप की हमारी पुट्टी है आर्क्लिक वॉल पुट्टी। इसमें जो है वो आर्क्लिक पॉलीमर और डिफरेंट वाटर बेस्ड सॉल्यूशंस को मिला करके बनाई जाती है। ये भी हमारी वॉल पर इस्तेमाल की जाती है दीवार को प्रोटेक्ट करने के लिए। देखिए नेक्स्ट हमारा आता है एप्लीकेशन ऑफ वॉल पुट्टी। अब हमारी इससे पहले हमने पढ़ा कि कितने टाइप्स की होती है, फिर किन किन मटेरियल से मिलकर के बनी होती है। अब हम देखेंगे कि वॉल पुट्टी का क्या क्या एप्लीकेशन है, उसे कहाँ कहाँ कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि देखिए हमारी स्लाइड में लिखा हुआ है, देयर आर मैनी यूजेस फॉर वॉल पुट्टी। बहुत सारे हमारे पुट्टी के इस्तेमाल हैं। मोस्ट कॉमनली इट इज़ अप्लाइड बिफोर द फाइनल पेंट। देखिए सबसे पहले मेन चीज़ लिखी हुई है कि ये सबसे पहले सबसे ज़्यादा ये इस्तेमाल होता है फाइनल पेंट। जब किसी भी बिल्डिंग में या कोई भी मकान में जब फाइनल पेंट होने जा रहा होता है तो उससे पहले हमारी ये पुट्टी जो है वो अप्लाई की जाती है, जिससे कि हम जो पेंट करा रहे हैं या उसके ऊपर वार्निश, डिस्टेम्पर या जो भी चीज़ करा रहे हैं उससे उसकी लाइफ बढ़ जाए। तो ये देखिए लिखा है मोस्ट कॉमनली इट इज़ अप्लाइड बिफोर द फाइनल पेंट। तो मान लीजिए पूरा मकान बन रहा है, सबसे पहले दीवार खड़ी हो गई, उसके ऊपर प्लास्टर हो रहा है। प्लास्टर होने के बाद जब उसके ऊपर हमारा फाइनल पेंट होगा तो उससे पहले हमारा पुट्टी अप्लाई की जाती है पेंट से पहले। उसके आगे देखिए लिखा हुआ द बेस्ट पार्ट ऑफ वॉल पुट्टी इज़ डेट। इसका सबसे अच्छा जो पार्ट है वो क्या है? इट कैन बी यूज्ड ऑन बोथ। ये दोनों ही तरीक़ों से इस्तेमाल की जा सकती है, या दोनों ही आप कह सकते हैं दोनों ही दीवारों पर इस्तेमाल की जाती है। ड्राई एंड वेट वॉल्स, अगर मान लीजिए कोई सूखी दीवार है उस पर भी अप्लाई की जा सकती है, और कोई गीली दीवार है उसको हमें प्रोटेक्ट करना है मॉइस्चर से या एटमॉस्फेयर से, पानी से, किसी भी चीज़ से, तो उस पर भी अप्लाई की जा सकती है। एंड ऑल्सो भी अप्लाइड ऑन इंटीरियर। ये क्या है कि ऑल्सो भी अप्लाइड ऑन इंटीरियर एज वेल एज एक्सटीरियर वॉल फिनिशिंग। ये देखिए वॉल फिनिशिंग दे रखा है, आपने मकान घर बनते देखे होंगे, तो घरों में जो इंटीरियर होता है, अंदर का पार्ट होता है उसको इंटीरियर कहते हैं, और जो बाहर के पार्ट होता है उसको एक्सटीरियर कहते हैं। तो आजकल घरों में अंदर से भी प्लस बाहर दोनों ही तरफ से पेंट, पुट्टी और उसको खूबसूरती बढ़ाने के लिए, डेकोरेटिव करने के लिए दोनों ही तरफ से इस्तेमाल होती है। तो ये पुट्टी का भी बेस्ट पार्ट है कि ये बाहर भी होती है पूरे मकान के और अंदर भी होती है। मकान के बाहर आपका जितना भी चारों तरफ बाउंड्री है सब पर ये पुट्टी अप्लाई की जाती है, क्योंकि उसके बाद ही ये पेंट इस पर हो पाएगा और उस पेंट की लाइफ बढ़ जाएगी। क्योंकि वैसे भी वो जो है वो डायरेक्ट टू एटमॉस्फेयर होगा। इंटीरियर वाला पेंट जो हमारा होता है वो डायरेक्ट टू एटमॉस्फेयर नहीं होता है, लेकिन जो एक्सटीरियर हमारा पेंट है वो डायरेक्ट टू एटमॉस्फेयर है। उस पर जो है एटमॉस्फेयर का इफेक्ट डायरेक्ट पड़ रहा है, उसके ऊपर पानी भी डायरेक्ट सीधा गिर रहा है, धूप भी लग रही है, धूल भी लग रही है, या मान लीजिए कोई पक्षी वगैरह या कुछ आया तो स्क्रैचेस वगैरह भी आ गए, या मान लीजिए कोई और तरीके की दिक्कत है तो वो डायरेक्ट टू पेंट हो रहा है। इसलिए उससे पहले हमारी अगर पुट्टी हो जाती है तो पेंट की लाइफ आप सोचिए कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो पुट्टी का सबसे बेस्ट ये पार्ट है, इट कैन बी यूज्ड ऑन बोथ वेट एंड ड्राई वॉल्स एंड
अप्लाइड ऑन इंटीरियर एज वेल एज एक्सटीरियर वॉल फिनिशिंग। और ये वॉल फिनिशिंग का शब्द मतलब है ये पुट्टी जब हमने लगा दी तब ये फाइनल फिनिशिंग दे रहा है। इसके बाद अब हमारा बस पेंट का फाइनल कोट हो जाएगा और मकान या बिल्डिंग या ऑफिस जो भी चीज़ है वो हमारी रेडी फॉर यूज़ हो जाएगी। अभी इससे पहले वाले स्लाइड में हमने देखा उसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। अब आप इस वाली स्लाइड में देखिए कि हम किस तरीके से मेथड्स ऑफ वॉल पुट्टी, किन किन मेथड से हम वॉल पुट्टी को लगाते हैं। सबसे पहला देखिए देखा है अप्लाई 1 कोट ऑन ऑफ प्राइमर बिफोर यू स्टार्ट अप्लाइंग पुट्टी ऑन वॉल। आपने देखा होगा एक हमारा वॉल प्राइमर आता है, डिफरेंट कंपनीज़ का आता है वॉल प्राइमर। तो सबसे पहले क्या बता रखा है कि एक कोट जो है वो वॉल प्राइमर का हम दीवार पर लगाते हैं और उसको ड्राई इट ओवरनाइट, और उसको रात भर लगभग सूखने देते हैं। मिनिमम दे रखा है 12 से 24 घंटे तक वो सूखता है। जब वो सूख जाता है तब हमारा अप्लाई द फर्स्ट कोट ऑफ पुट्टी इन वर्टिकल बॉटम टू टॉप manner by using a putty blade, spatula, trowel और any finishing tool। तो ये पहले तो ये देख लीजिए ये जो शब्द दे रखे हैं बॉटम टू टॉप, यानी कि नीचे से ऊपर के लिए, नीचे से ऊपर के लिए अप्लाई करते हैं दीवार के ऊपर वर्टिकल वे में। और किन किन चीज़ों से पुट्टी के जो हैं आप कह सकते हैं इनके औजार हैं जिससे कि अप्लाई की जा सकती है, जैसे कि आपका ब्लेड हो गया या स्पैचुला हो गया या ट्रॉवल हो गई, कन्नी हो गई, या कोई भी ऐसा फिनिशिंग टूल जिससे कि हम पुट्टी को लगा सकें। तो देखिए ये मेथड ऑफ एप्लीकेशन है कि सबसे पहले हमारा जो मान लीजिए ईंट की दीवार बनी हुई है उस पर सबसे पहले हमारा प्लास्टर हो गया। प्लास्टर होने के बाद हमने क्या करा, उस पर एक कोट वॉल प्राइमर का करा दिया पूरा। मान लीजिए उस पूरी दीवार पर हमारा वॉल प्राइमर का पहला कोट हो गया। जब पहला कोट उस पर पूरा फाइनल हो गया तब हमने उसे लगभग 12 से 24 घंटे, या मान लीजिए जैसा भी उस समय का एटमॉस्फेयर है, गर्मी है तो 12 घंटे, मान लीजिए मानसून चल रहा है तो करीब 16 से 18 घंटे, या बरसात हो रही है तो 24 से 30 घंटे उसको सूख जाने दिया। जब हमने देखा कि वो सूख गया है तब हमने अपनी जो पुट्टी करानी थी उसका पहला कोट उस पर पूरा नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हुए पूरी दीवार पर लेयर लगा दी। एक तरीके से समझ लीजिए प्रोटेक्टिव फिल्म जो है वो हम लगा रहे हैं जिससे कि दीवार हमारी जो है वो पूरी सेफ रहेगी, उसे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। और जब हम पुट्टी का पूरा पहला कोट कर देंगे उस पर तो उसको हम सूखने के लिए समय देंगे। जब वो पुट्टी पूरी तरीके से सूख गई होगी फिर हम उसे रेगमाल से उसकी पूरी घिसाई करवा देंगे। जब घिसाई के बाद होता क्या है कि जब कोई मान लीजिए दीवार बनी है या कुछ है वो भी मेड बाय ह्यूमन है तो उसमें कहीं कोई पोर्स रह गया या कहीं कोई दिक्कत हो गई तो घिसाई कराने से वो एकदम प्लेन हो जाती है। उसके बाद जब हम पुट्टी का दूसरा कोट कराएंगे तब एकदम जो फिनिशिंग आएगी उस दीवार की, या उस पर जब पेंट होगा तो उसका जो वॉल फिनिशिंग निकल के आएगी बिल्कुल लास्ट में, वो हमारी देखने ही वाली होगी। ये देखिए ये अप्लाई ऑन वॉल दीवार पर अप्लाई कर रहे हैं, इन्होंने टूल्स अपना ले रखा है, पुट्टी को लगा रखा है। ये हमारा इस समय ये हॉरिजॉन्टल कर रहे हैं लेकिन हमें जो बताया गया वो है वर्टिकल, नीचे से ऊपर की ओर हम पुट्टी को अप्लाई करेंगे। ये देखिए दीवार भी हमें दिख रही है, सूखी है, प्लास्टर्ड दीवार है। और एक चीज़ और देखिए इस पे हमारा प्राइमर नहीं हो रखा है, इस दीवार पर हमारा वॉल प्राइमर इन्होंने नहीं किया है। इस पे जो है वो सीधी सूखी हुई दीवार डायरेक्ट प्लास्टर पे हमारा पहला कोट पुट्टी का अप्लाई किया जा रहा है। तो इससे हम ये भी कह सकते हैं कि हम डायरेक्ट अगर पुट्टी मान लीजिए वॉल प्राइमर नहीं कराना चाहते हैं, डायरेक्ट पुट्टी कराना चाहते हैं तो हम पुट्टी का भी पहला कोट उस वॉल पर करा सकते हैं। ये देखिए मेथड ऑफ एप्लीकेशन किस तरीके से अप्लाई कर रहे हैं। ये देखिए हमारी आर्किलिक टाइप पुट्टी है जो कि वॉल के ऊपर अप्लाई की जा रही है। इससे पहले वाली हमारी वाइट सीमेंट वाइट पुट्टी थी। ये देखिए आर्किलिक वाली जो भी इनके ब्लेड्स हैं पुट्टी या आप कह सकते हैं स्पैचुला है उससे दीवार पर लगाया जा रहा है। इस दीवार पर देखिए आप ध्यान से, इस पर पहले से हमारा वॉल प्राइमर किया रखा है। ये वॉल प्राइमर के ऊपर
हमारी आर्किलिक टाइप पुट्टी जो है वो अप्लाई की जा रही है उससे, जिससे कि दीवार को प्रोटेक्टिव फिल्म प्रोवाइड की जा सके या बनाई जा सके उसके ऊपर। ये देखिए नेक्स्ट हमारा इसी स्लाइड में टॉपिक आता है वार्निश। वार्निश वार्निश सबसे पहले इसमें भी हमारा क्वेश्चन आता है व्हाट इज वार्निश। वार्निश क्या होती है? वार्निश वार्निश इज़ अ, देखिए जैसे कि हमने डेफिनेशन की है, वार्निश इज़ अ क्लियर ट्रांसपेरेंट हार्ड प्रोटेक्टिव फिल्म। ये भी देखिए पुट्टी की तरह हमारी ही है, लेकिन बस दोनों का एप्लीकेशन अलग अलग है। क्या कह सकते हैं? क्लियर ट्रांसपेरेंट, एकदम बिल्कुल साफ, ट्रांसपेरेंट पारदर्शी, हार्ड प्रोटेक्टिव, मतलब जिसके ऊपर अभी ये लेयर बना लेती है या फिल्म बनाती है वो हार्ड होती है, प्रोटेक्टिव होती है। उसका भी यही काम है एटमॉस्फेयर से। एटमॉस्फेयर शब्द का इसलिए इस्तेमाल आ रहा है, एटमॉस्फेयर से मतलब हमारा हवा, पानी, धूप, धूल या मॉइस्चर, किसी भी इन सब चीज़ों से है एटमॉस्फेयर, क्योंकि ये सब हमारे पर्यावरण में ही व्याप्त चीज़ें हैं, तो इसीलिए हम एटमॉस्फेयर कह रहे हैं। एटमॉस्फेयर से बचाती है। उसके बाद देखिए आगे लिखा हुआ है इट कैन बी डिफाइंड एज रेजिन्स डिजॉल्व इन अ लिक्विड फॉर अप्लाइंग ऑन वुड। देखिए हम ये भी कह सकते हैं कि डिफरेंट टाइप के रेजिन्स होते हैं जो कि डिजॉल्व होते हैं, मिले हुए होते हैं लिक्विड में। डिफरेंट टाइप्स के हमारे रेजिन्स हैं जो कि लिक्विड में मिला रखे हैं, उसको अप्लाई करते हैं हम हैं वुड पर, लकड़ी पर, मेटल्स, कोई भी धातु का सामान हो गया उस पर, या अदर मटेरियल्स, कोई भी अदर मटेरियल टू फॉर्म, किस लिए? उस पर हार्ड क्लियर शाइनी सरफेस बन जाए सूखने के बाद। ये देखिए वार्निश का आप बिल्कुल क्लियर समझ सकते हैं कि हम लकड़ी पर या किसी मेटल पर या किसी भी चीज़ पर हम चाहते हैं कि उसके ऊपर प्रोटेक्टिव फिल्म बन जाए, जिससे कि उसे किसी प्रकार की एटमॉस्फेयर या मॉइस्चर या पानी, हवा, धूप या अन्य किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो, उस पर हम वार्निश को अप्लाई करते। देखिए नेक्स्ट स्लाइड हमारी आती है टाइप्स ऑफ वार्निश। अभी हमने पढ़ा वार्निश, उसकी डेफिनेशन, अब हमारी आ गई टाइप्स ऑफ वार्निश। वार्निश कितने प्रकार की होती है? वार्निश कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरी बेस्ड ऑन सॉल्वेंट यूज्ड इन द प्रिपरेशन। हम कह सकते हैं कि वार्निश जो है वो 4 प्रकार की होती है, जो जो सॉल्वेंट या जो जो उसमें मिलके बनी होती है उसके हिसाब से। पहला हमारा हो गया ऑयल वार्निश। तो ऑयल वार्निश में हमारा पहला सॉल्वेंट क्या हो गया? ऑयल, मतलब जो लिक्विड हो गया वो ऑयल हो गया, ऑयल से मिलकर के ये बनी हुई है। दूसरा हमारा हो गया स्पिरिट वार्निश, ये स्पिरिट से मिलकर बनी हुई है। तीसरा हो गया हमारा टर्पनटाइन वार्निश, ठीक है। और फोर्थ लास्ट हो गया हमारा वाटर वार्निश। तो ये 4 प्रकार की वार्निश हो गई, जिसमें कि अलग अलग सॉल्वेंट को यूज़ किया गया है या इस्तेमाल किया गया है वार्निश बनाने के लिए। हम आगे देखेंगे कि ये 4 तरीके की अलग अलग वार्निश जो अलग अलग सॉल्वेंट से मिलकर के बनी है, उनका अलग अलग जगह पर एप्लीकेशन होगा, इस्तेमाल किया जाएगा अलग अलग चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए। देखिए हमारा नेक्स्ट स्लाइड आती है यूजेस ऑफ वार्निश। वार्निश के क्या क्या यूज़ है? वैसे तो हमें सभी को पता है, हम सभी ने वार्निश देख भी रखी है, होते हुए भी देख रखी है, और होने के बाद भी देख रखी है, और हमने कर भी रखी है, क्योंकि अपने घरों पर ये जो छोटे मोटे काम होते हैं इसमें हम वार्निश वगैरह ये है ये अपने आप ही कर लेते हैं। तो इसका एप्लीकेशन तो सभी को पता है कि किस तरीके से हम अप्लाई करते हैं, ब्रश में लेके डायरेक्ट उसको मेटल या वुड जिसके ऊपर अप्लाई करना है उसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं। इसका यूज़ क्या क्या है ये देखिए। वार्निशेस कैन बी यूज्ड टू प्रोटेक्ट वुडन surfaces like windows, doors, floors and roofs, trusses from atmosphere। अब देखिए दे रखा है इस लाइन में कि वार्निश को हम इस्तेमाल करते हैं
प्रोटेक्ट करने के लिए यानी कि बचाने के लिए किस किस सरफेसेस को, लकड़ी की सरफेसेस जैसे कि हो गई हमारी विंडोज़, खिड़कियाँ, जो भी किसी घर में या ऑफिस बिल्डिंग या किसी भी जगह पर जो खिड़कियाँ इस्तेमाल हो रही हैं, डोर्स दरवाजे हो गए, फ्लोर हमारा फर्श हो गया, या रूफ हमारी छत हो गई, या ट्रेसेस। ये ट्रेसेस देखें यहाँ पर नया शब्द आया है। ट्रेसेस को आप जान लीजिए कि ट्रेसेस क्या होते हैं। जब हमारा कोई भी स्ट्रक्चर जो है वो नीचे से सपोर्ट किया जाता है, डिफरेंट टाइप्स के उसमें वर्टिकल अलाइनमेंट्स मिलकर उसको सपोर्ट करते हैं, तो उस जो फॉर्म होता है पूरा उसको हम ट्रस कहते हैं। ये लोहे के पाइप के भी हो सकते हैं, एंगल के भी हो सकते हैं, या स्क्वायर पाइप के भी हो सकते हैं। बचाने के लिए फ्रॉम एटमॉस्फेयर, देखिए इसमें भी लिखा है एटमॉस्फेयर से बचाने के लिए इन सभी चीज़ों को, हमारी डोर हो गई, विंडो हो गई, फ्लोर हो गई, रूफ हो गई, या ट्रेसेस हो गई, इन सबको एटमॉस्फेयर का मतलब वही आ गया फिर से, हवा, पानी, धूप, इन सब से बचाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वार्निश का। डिफरेंट वार्निश एग्जिस्ट फॉर स्पेसिफिक नीड, जैसे कि हमने अभी देखा कि हमारी सॉल्वेंट के हिसाब से 4 तरीके की वार्निश होती है, तो डिफरेंट जो अलग अलग टाइप्स की होती है वो अलग अलग उनकी ज़रूरत होती है, अलग अलग ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल की जाती है। बेसिकली सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कौन सी की जाती है? ऑयल वार्निश। ऑयल वार्निश कंसिस्ट ऑफ अ सॉल्वेंट एंड अ ड्राइंग ऑयल। जो ऑयल वार्निश है वो हमारा सॉल्वेंट और ड्राइंग ऑयल, सूखे तेल से मिल करके बनी होती है, जो कि लकड़ी के काम में, यानी जितना भी वुड वर्क हो गया हमारा, डोर, विंडो, फ्लोर्स लकड़ी के हो गए, या रूफ्स हो गई जितनी भी लकड़ी की हैं, या ट्रेसेस भी हो गए वो भी लकड़ी के हमारे लोड ले लेते हैं। तो जितना भी लकड़ी का काम है उस पर हमारी ऑयल वार्निश का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि उसको हमारा एटमॉस्फेयर से बचाया जा सके और उसके ऊपर एक हार्ड फिल्म प्रोटेक्टिव बन जाए, जिससे कि वो प्रोटेक्ट रहे, या उसकी जो स्पैन है वो जो है वो बढ़ जाए। ये देखिए हमारी वार्निश को किस तरीके से डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पर अप्लाई किया है, ये दिखाया इसमें है। पहला वाला देखिए, वुडन चेयर, एक लकड़ी की कुर्सी है, उस पर वार्निश को किस तरीके से करने के बाद देखिए वो उसमें क्या शाइनिंग आ गई है, एकदम प्रोटेक्टिव फिल्म बन गई उसके ऊपर है सूखने के बाद। अगला हमारा जो नेक्स्ट फिगर दे रखी है वो स्टेयर्स दे रखी हैं, वुडन स्टेयर्स हैं, उसके ऊपर देखिए वार्निश की कोटिंग अप्लाई कर रखी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भारी चीज़ों से। और नेक्स्ट जो हमारा है वो टेबल है, टेबल को देखिए वार्निश कर रहे हैं, वार्निश करने के बाद उसमें एक येलोइश कलर आ रहा है, जो कि सूखने के बाद, शाइनिंग देने के बाद बढ़िया हो जाएगा। ये लकड़ी के हमारा दिखा रखा है, जितना भी हमने लकड़ी का यूज़ कर रखा है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भारी चीज़ों से, हम ये वार्निश को सेम तरीके से मेटल्स में हो गई, खिड़कियों के बीच में जो हमारी रॉड्स लगी होती हैं लोहे की, या जाली होती हैं गेट में लगी हुई, या वेंटिलेशंस में हमारी जाली और लोहे के रॉड्स लगी होती हैं, उस सब पर भी हम ये वार्निश को अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि वो सबसे पहले मेटल्स पर वार्निश अप्लाई करने का बेसिक एक कारण होता है कि वो कोरोजन यानी कि जंग उससे बच जाता है। आप सभी ने सुन रखा होगा कि मेटल जो है वो जैसे एटमॉस्फेयर के संपर्क में आते हैं, बेसिकली हमारा आयरन लोहा हो गया, वो सबसे पहले कोरोजन ग्रस्त हो जाता है, उस पर जंग लग जाती है। तो इसीलिए जंग से बचाने के लिए मेटल्स पर हम वार्निश का अप्लाई करते हैं, और उससे वार्निश अप्लाई करने के बाद उस पर सफाई भी हो जाती है, देखने में भी अच्छा लगता है, और उसकी जो लाइफ है उस चीज़ की वो भी बढ़ जाती है। मान लीजिए अगर उसे जैसे 5 साल चलना था, डायरेक्ट जंग वगैरह से अगर वो ख़राब हो जाती तो उसकी लाइफ 10 साल की अब हो जाएगी। तो वार्निश करने का हमारा ये फ़ायदा भी है। इस तरीके से हम वार्निश कर सकते हैं। देखिए ब्रश से किस तरीके से अप्लाई कर रहे हैं,
वुडन सरफेस के ऊपर ये दिखा रखा है। ये देखिए हमारा फ्लोर के ऊपर एक वुडन फ्लोर है, इसके ऊपर भी हमारा देखिए वार्निश अप्लाई कर रखी है। ये देखिए किस तरीके से वार्निश अप्लाई करने के बाद ये वुडन फ्लोर चमक रहा है। और यही इसी तरीके से अगर हमारी वार्निश अप्लाई भी है तो हम पॉलिश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए किसी चीज़ पर हमारी वार्निश हो गई है और उसको काफ़ी थोड़ा समय हो गया है, वो शाइनिंग वगैरह नहीं कर रही है, तो हमारी पॉलिश आती है, उस पॉलिश को भी हम डाल करके और उसको कस के पोंछ के भी हम उसमें शाइनिंग ला सकते हैं। किसी भी सरफेस पर, जैसे मेटल्स हो गया या वुडन सरफेस हो गई जिस पर कि वार्निश हमने पहले से अप्लाई कर रखी है, उसको हम पॉलिश की सहायता से एकदम चमकदार बढ़िया बना सकते हैं, जिससे कि वो बिल्कुल ऐसे लगेगा कि उस पर वार्निश हमने कर रखी है। तो देखिए किस तरीके से अप्लाई किया हुआ है, आप ये देख सकते हैं। यहाँ पर हमारी लास्ट स्लाइड आ गई है, सारी स्लाइडें ख़त्म हो गई हैं। फिर भी आपको अगर वार्निश, पुट्टी और पॉलिश इस किसी में कोई भी समस्या हो या पूछना हो तो आप पता कर सकते हैं। नेक्स्ट हम अगली स्लाइड या अगला वीडियो तैयार कर रहे हैं, अगला पेंट के ऊपर। धन्यवाद।